चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जो दिया गया मैंने लिख दिया। तो आप बताइए, ये तो सीरीज है एपी में है, तो एपी में ए बराबर कितना दिया गया 25, डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 कितना आ गया 3, Tn बराबर लास्ट पद कितना दिया गया 100। तो हमें Sn निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, Tn चाहिए और क्या चाहिए n चाहिए। तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे हम कहाँ से निकालेंगे, Tn से निकालेंगे। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मुझे पता है, a पता है, d पता है, n निकल जाएगा। उसके बाद मैं Sn निकाल दूंगा। Tn का मान कितना 100, a का मान कितना 25 पुट कर दिए, n माइनस 1 इंटू 3। चलिए 25 इधर घटा दिए, है ना, ये बच गया, कितना बचा 75। इधर कितना हो गया 25 दिया है 75, 25 बराबर n माइनस 1, इसलिए n का मान कितना हो गया 26 हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें Sn बना होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस Tn। n का मान कितना 26, यहाँ पर कितना हो गया 13, यहाँ कितना हो गया 125, 13 गुण 125 कीजिएगा कितना आ जाएगा 1665। आ गया आपका आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, आपका 13 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, सेम वही क्वेश्चन है। 4, 9, 14 डॉट 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 का कौन सा पद नवासी है, पहले n का मान निकाल लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें एपी क्या दिया गया है ना, मान लिया कि इसका अंतिम पद नवासी है ना। जैसे उसमें क्या था 100 दिया हुआ था, इसका लैंग्वेज में थोड़ा सा दे दिया। ए बराबर कितना 4, डी बराबर कितना T2 माइनस T1 कितना आ गया 5, Tn बराबर कितना दिया है नवासी, n का मान पहले ज्ञात करना है। चूंकि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना दिया गया है नवासी दिया गया है, बराबर कितना a का मान 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 4 को मैं LHS में ले आता हूँ, घट जाएगा, कितना बचेगा 85, n माइनस 1 इंटू 5, 85 को काट दीजिए, 17 × 5 = 85, 17 1 क्या हो जाएगा 18, n का मान कितना हो जाएगा 18। अब ध्यान दीजिए, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस Tn। आप उस फार्मूला का ही प्रयोग कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन वो लंबा चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 9 दूने 18, यहाँ कितना हो गया 89 प्लस 4 कितना हो गया 93, 9 3 27 के 7, 9 9 81, 81 2 83। आंसर आ गया आपका। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। 15 का फर्स्ट है x का मान ज्ञात करने, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस x बराबर 148। हमें यहाँ क्या क्या दिया गया है, आपका a दिया गया है, यहाँ से आप d निकाल लीजिएगा T2 माइनस T1। आपका अंतिम पद कितना दिया गया है Tn बराबर कितना दिया गया x, यानी उसी का मान ज्ञात करना है। और Sn बराबर आपका कितना दिया गया 148। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे n ज्ञात करेंगे, जब n ज्ञात हो जाएगा तो फिर Tn निकल जाएगा आसान से। तो हमें जो दिया गया है लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, a बराबर कितना 1, d बराबर कितना 6 माइनस 1 बराबर 5, Tn बराबर कितना दिया है x, Sn बराबर कितना दिया 148। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने सभी जो प्राप्त था वैल्यू पुट कर दिया। Sn का मान 148, n/2 2 गुने 1 प्लस n माइनस 1 गुने 5, 2 पहले गुना किए तो कितना हो गया 8 दूनी 16 के 6, 14 दूनी 28 29 296 बराबर n। अब इसको 2 तो 2 है, 5 से गुना किया तो 5n माइनस 5, ये दोनों घटेगा कितना बचेगा -3, 296 बराबर n इंटू 5n माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं गुना कर दिया तो कितना हो गया 5n स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया -3n। और सभी को क्या करते हैं, मैं RHS में लेकर चले जाता हूँ। तो पहले से कितना था 5n स्क्वायर माइनस 3n, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 बराबर 0। अब इन दोनों के गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 का 0 और 29 × 5 = 45, 145 3 48। अब गुना करके लाना है 1480 और घटा करके लाना है 3। आप तोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 0, 2 से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 0। चलिए 10 से लगा देते हैं 37, है ना। तो कितना हो गया 10 चौके 40, ये 40 और ये 37, है ना। 40 में से 37 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा, है ना। चलिए 40 और 37 में मैंने तोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है 5n, तो कितना बचा n माइनस 8। इन दोनों में कितना कॉमन है 37, क्या बचा n माइनस 8। अब दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ n माइनस 8, यहाँ कितना हो जाएगा 5n प्लस 37 बराबर 0। जब मैं लिखा n माइनस 8 बराबर 0 तो n का मान हो गया 8। पुनः जब n बराबर कितना 5n प्लस 37 बराबर 0 तो 5n बराबर माइनस 37, n का मान कितना -37/5। ये क्या हो जाएगा असंभव, है ना। हमें ज्ञात करना है Tn, है ना। Tn बराबर कितना x, है ना, x। n का मान कितना आया है 8 आया है।
है, यानी कि T8 ज्ञात करना है। T8 तो x का भी मान निकल जाएगा। T8 बराबर क्या होगा, a प्लस 7d, a का मान 1, d का मान कितना 5, 7 5 35, 1 36, आपका वैल्यू निकल गया। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सबका दिया गया है एपी का 64 60, एक एपी दिया गया है ना, 64 60 56 डॉट डॉट के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब अंतिम पद या टोटल पदों की संख्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, ताकि योगफल आपका कितना दिया गया है 544 दिया गया। योगफल कितना दिया गया, SN बराबर कितना दिया 544 हो तो, और दोहरे उत्तर की व्याख्या भी करें। तो सबसे पहले एपी कितना दिया गया है 64 60 56 डॉट डॉट, हम अंतिम पद कितना मान लेते हैं TN, और योगफल टोटल कितना दिया गया 544। ए बराबर कितना 64, डी का मान कितना, डी का मान आपका कितना हो गया 60 माइनस 64 बराबर -4 आ गया। SN बराबर कितना दिया 544, हमें n का मान ज्ञात करना है ना, पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि SN बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। SN का वैल्यू पुट कर दिए n/2 2 गुने a का मान 64, n - 1, d का मान कितना -4। अब ध्यान दीजिए, इसमें से टोटल में मैं क्या करता हूँ -2 कॉमन, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा -2, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा है ना, इधर तो जैसे वैसे रहेगा, ये 2 से 2 कट गया 554 बना, इधर कितना बचा n 64 प्लस 2 से गुना कर देता -2n और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना बचेगा 544 इंटू n और 64 2 66, 66 माइनस 2n 544 बराबर आपका कितना बच रहा है 66n माइनस 2n स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सभी को मैं, क्योंकि इधर क्या है माइनस में है ना, तो सभी को हम इधर LHS में लेकर आते हैं, तो इधर माइनस में तो क्या हो गया प्लस में, इधर क्या है प्लस में, इधर क्या आ जाएगा माइनस, पहले से इधर है प्लस में प्रेजेंट है ना, कितना 544 बराबर कितना 0। इसको और छोटा सा कर दीजिए, तो 544 सभी में से 2 कॉमन है, मैंने ले लिया, यहाँ बचा n स्क्वायर, यहाँ 33 दूना 66, यहाँ 27 दूना 54, 2 दूनी 4 272 बराबर 0, इसको भेज देंगे उधर चला जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए हमें बच गया n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 272, हमें गुना करके लाना है 272 और जोड़ करके लाना है 33। 272 का आप फैक्टर कर दीजिए, चलिए 272 का फैक्टर 2 से 2 का 2, 36 दूना 72, 2 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 34 दूना 68 और 2 से 17 दूनी 34, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 17 आ जाता है 272, और 16 प्लस 17 कर रहे थे कितना आ जाता है 33 है ना। अब ध्यान दीजिए 16 और 17 में तोड़ दिए, अब इन दोनों में कॉमन कितना है n, यहाँ कितना बचेगा n माइनस 16, यहाँ पर कॉमन कितना है -17, कितना बचेगा n माइनस 16। अब दोनों में से कॉमन ले लिए n माइनस 16, तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस 17 बचेगा बराबर 0। अब जब मैं लिखता हूँ n माइनस 16 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया 16, फिर मैं लिखता हूँ n माइनस 17 बराबर 0, तो n का मान कितना हो गया 17। तो आप लिख दीजिएगा पदों की संख्या कितना होगा 17। अब ध्यान दीजिए हमें कहा है दोहरे उत्तर की व्याख्या करें, इसका उत्तर 16 होगा या 17 होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश आप कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं इधर देखता हूँ, हमें आप निकाल दीजिए S16 आप निकालिए, S16 आप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा वही फार्मूला n/2 यानी कि 16/2 इंटू a का मान कितना हो गया 64 प्लस यहाँ पर कितना है 2a है ना, प्लस n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 16 माइनस 1 15, और गुने d का मान कितना -4 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 8 गुने 64 दूना गुना कर दीजिए है ना, कितना हो गया 4 दूनी 8 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 15 चौकी कितना 60, 8 गुने 128 में से 60 घटाइए कितना बचेगा 8 6 6 12 8 8 64 हो गया ना, और 8 छक्के 48 और 6 54 आ गया 544 आपका सही आ गया है ना। अब ध्यान दीजिए n का मान 17 होगा या नहीं, आप ध्यान दीजिए n का मान 17 आप निकाल के देखिए। सबसे पहले t n बराबर आप निकालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो हमें t 17 का मान ज्ञात करना है। a का मान कितना है 64 प्लस t 17 बराबर कितना हो 16 डी हो जाएगा 16 गुने माइनस 4 64 16 चौके 64 कितना आ रहा है 0। 17वां पद हमको क्या आ जाएगा 0, यानी डॉट 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 करेंगे तो 16वां पद जो होगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा उसका मान तो उतना ही होगा, इसका मतलब आपका जो n का मान लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है जैसे 15 बनाए या 16 का हाफ जैसे आधा बनाए। 18 नंबर जैसे आप 16 बनाए, 19 नंबर आप जैसे 16 बनाए हैं। 20 में देखता हूँ है ना, 20 नंबर में कह रहा है आपका 20 का फर्स्ट में 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 100 विषम संख्या है तो कितना होगा? 100 और 200 के मध्य ज्ञात करना है तो 101, 103, 105 डॉट 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 कितना होगा? 199 तक जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, समझिए इसको आप समझ गए, क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। a बराबर कितना? 101, d बराबर कितना? t2 माइनस t1, 103 माइनस 101 बराबर कितना? 2। tn बराबर कितना दिया? अंतिम बार हमको कितना दिया गया है? 199 दिया गया। n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद sn ज्ञात कर लेंगे। चूंकि tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना दिया गया है? 199 दिया गया है। a का वैल्यू कितना पुट किए? 100 a पुट किए, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 2। 101 को सबसे पहले 199 में घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू 2। अब 199 में 101 जाएगा, कितना बचेगा? 98 इंटू n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 से काट दीजिए, कितना होगा? 49 दूना, तो 49 बराबर n माइनस 1, 1 ला करके इधर जोड़ दीजिए तो n का मान कितना आ जाएगा आपका? 50 आ गया। हमें n का मान नहीं ज्ञात करना है ना, कितना पद है उसको नहीं ज्ञात करना है, हमें 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन यानी कि s 50 बराबर क्या होगा? n/2 इंटू a प्लस tn। इस फॉर्मूला का मैंने पुट कर दिया। n का मान कितना है? 50 है ना, 50/2। a का मान कितना? 101 और tn का मान कितना? 199। तो कट के कितना ये हो गया? 25। 25 गुना कितना? ये कितना? 300। 25 तिया 75। आगे आंसर आपका। चलिए आप देख लीजिएगा 20 का 2 नंबर भी इसी प्रकार है ना। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, आपका 20 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा उसमें हिंट कर देता हूँ, बन जाएगा। दिया है 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्याएं, तो उसका जो आप लिखिएगा वो 1 से है, मतलब हमको तक नहीं, बीच नहीं दिया था। 1 से मतलब 1 भी आप शामिल कीजिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2001 तक है, तो आप 2001 तक लीजिएगा, है ना। आप ध्यान दीजिएगा 20 का फर्स्ट सेकेंड जो आप बनाइएगा इस प्रकार के आप लिख दीजिएगा सीरीज, और उस प्रकार से आप बनाए, क्योंकि हमें कह रहा है 1 से मतलब 1 को शामिल करना है 2001 तक, तो आप दोनों को शामिल कीजिएगा। अगर दोनों के बीच कहता तो हम 3 से शुरू करते हैं, है ना। 3 से शुरू करते हैं, 3 से जाते हैं और इसके में कितना जाते हैं? 1999 तक जाते हैं, है ना। अब बना लीजिएगा 20 का दूसरा। चलिए हम 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी एपी के 35 पदों का योगफल, हमें 35 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसमें दूसरा पद कितना दिया है? T2 का मान दिया है 2 और सातवां पद T7 का मान दिया है 22। तो ए और डी आप निकाल लीजिए, आपको n मालूम है कितना? 35, आप 35 निकाल लीजिएगा। माना कि एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर कितना? डी। प्रश्न से T2 बराबर क्या दिया गया? 2, तो T2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी बराबर 2, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से T7 बराबर कितना दिया गया? 22, तो a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा? 22। समीकरण 2 में से 1 को घटा करके a और d का मान निकालते हैं। चलिए घटा दीजिए, ये दोनों कट गया, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5d बराबर 20, तो 5 के 20, d का मान कितना गया? 4। समीकरण 1 से चलते हैं, a प्लस 4 बराबर 2। यहाँ से ध्यान दीजिए a प्लस d का मान 4 बराबर 2। अब इसको क्या किया? उस साइड में लेकर गए 4, तो कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? -2। Sn बराबर निकालना, यानी S 35 निकालना। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 35 बराबर क्या होगा? जहां जहां आप जो का वैल्यू सब मालूम है पुट कर दीजिए। n का मान 35/2, 2 गुने a का मान -2 निकाले हैं यहाँ से, प्लस n का मान कितना? 35, 35 माइनस 1, d का मान कितना? 4। अब ध्यान दीजिए, इसको 35/2 35/2 रहने दिए, 2 दूनी माइनस में 4 हो गया, प्लस 35 में 1 घटेगा कितना? 34, 34 गुने 4। अब ध्यान दीजिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, क्योंकि ये दोनों एक ही है ना, ये दोनों एक ही है। यहाँ बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है। मैं क्या करता हूँ? 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा? -2, यहाँ पर कितना? 34 गुने 2 बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, 35, यहाँ 2 और 34 गुना कितना? 68, दोनों घटेगा, कितना बचेगा? 66, 66 गुने आप 35 कीजिए, तो 2 आप इसको दीजिए, 35 गुना 70, 70 यहाँ बचेगा 33, 7 21, एगो 0 और 7 21, 21 2 23, कितना आ गया? 23, 10 आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो और देख लेते हैं इस वीडियो में।